दो चीजें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि टाइम से पहले कर लेते हैं और पैसे बचाते भी हैं। तो ये सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए, और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का। मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन यह सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए, और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। और यही नहीं, इस सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारी और कमियां, जो कि ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके लिए ये कहती है, और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सीएजी का ये कहना है कि 2007 से लेकर 2015 के बीच 15 प्लॉट्स दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया और उसमें से एक भी जगह काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट जहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, डिस्पेंसरीज बन सकते थे, वहां पे कहीं पर भी काम शुरू नहीं किया। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था। कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम ये कहना चाहेंगे 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, जो ये नहीं कर पाए। आज इनको इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करी।